हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्टडी मटेरियल से करने वाले हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियोस अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको ये क्लास समझ में आए। ठीक है। और ये जो सम्स आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये अगर सम्स आप कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स इसमें कवर्ड है। तो ज्यादातर एडजस्टमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है आपके एग्जाम्स के लिए, वो सारा एडजस्टमेंट इस सम्स में इंक्लूड किया गया है। तो सम्स नंबर 18 पढ़ते हैं। आइए, क्या है सम्स नंबर 18 में, देख लें आप, सुनिए। From the following particular presented by Mr. Banerjee, prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31 December 1998। 31 दिसंबर 1998 में आपको प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला है। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ये आपका डेबिट है और ये आपका क्रेडिट है। ठीक है। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे कि कौन सा आइटम डेबिट में जाएगा, मतलब ट्रेडिंग के डेबिट में, या कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कौन सा एसेट में जाएगा और कौन सा लायबिलिटीज में। तो सबसे पहले आप ये बताइए, ड्राइंग कहाँ जाता है? ये लायबिलिटी साइड में जाता है। ये लायबिलिटी है नहीं, लेकिन ये कहाँ जाता है? लायबिलिटी साइड में जाता है। ठीक है। तो लायबिलिटी साइड। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। परचेस क्या है? ट्रेडिंग। सन्डी डेटर क्या है? एसेट। वेजेस क्या है? ट्रेडिंग। कैरेज, कैरेज में कुछ भी नहीं बोला है कि ये कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड है, कुछ भी नहीं बोलेगा। आप इसको इनवर्ड मानना। क्या मानोगे? इनवर्ड। तो इसे आप ट्रेडिंग में ले लेना। सैलरीज कहां जाएगा? पीएल में। रेंट कहां जाएगा? पीएल में। रिपेयर कहां जाएगा? पीएल में। प्रॉफिट एंड लॉस में। इंश्योरेंस कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा? एसेट्स में। फर्नीचर एसेट। डिस्काउंट पीएल। सस्पेंस, सस्पेंस का तो कोई नेचर ही नहीं होता है ना, लेकिन हाँ यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया है, इसका मतलब डेबिट में कुछ मिस्टेक हो रहा है। डेबिट में कुछ आइटम ऐसा छूटा हुआ था, इसलिए सस्पेंस डेबिट साइड में दिया गया है। तो जब आप यहाँ एडजस्टमेंट पढ़ोगे ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो 16,000 रुपया आपको मदद करेगा कि ये जो गलती हुआ था, जो कि सस्पेंस से यहाँ बंद किया गया है, उन गलतियों को सुधारा जाए। अब आप यहां देखो, कैपिटल कहां जाएगा आपका? लायबिलिटी में। सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। क्रेडिटर कहां जाएगा? लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, पीएल में। और कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट ना एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है, कर्ज होता है, ये लायबिलिटी है, बिल्स पेबल लायबिलिटी। तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। अब सुनिए, यहाँ पे एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ेंगे, और एडजस्टमेंट पढ़ पढ़ कर सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बना लेंगे। ठीक है। डेबिट क्रेडिट ऊपर बनाना है हमें। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये सब कहानी आप लोग लिख लेना। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं।
यहां देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक 30,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कौन से दो जगह जाता है बताइए? एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और दूसरा, तुम बोलो दूसरा कहां जाएगा? कहां जाएगा दूसरा? क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा जगह कहां जाता है? बैलेंस शीट के किस जगह पे? एसेट या लाइबिलिटीज? अच्छा, वेरी गुड। तो सुनिए, तो ये श्योर है कि आपके पेरेंट्स को आज कॉल जाएगा मेरा हाँ, ये श्योर है। हाँ, अब देखिए तो दूसरा कहां जाएगा? ये एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है? एसेट साइड में, तो ये एसेट में जाएगा। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 5,000 रुपया। हमने बिल्डिंग बनाया और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन मटेरियल को खरीदा, और खरीदा ना तो वो परचेज में इंक्लूड हो गया। फिर से में हम पढ़ते हैं, परचेज इंक्लूड, परचेज में इंक्लूड हो गया, क्या इंक्लूड हो गया? परचेज ऑफ मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल हमने खरीदा, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए जो जो 10 मिनट्स, तो परचेज में इंक्लूड है परचेज ऑफ मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए हमने कुछ मटेरियल खरीदा, वो परचेज में इंक्लूड हो गया। आप ये बताइए कि बिल्डिंग को बनाने में जो मटेरियल को इस्तेमाल हुआ वो कहाँ जाना चाहिए, किस कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? बिल्डिंग में ऐड होना चाहिए, तो बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए ना, है ना? यहाँ कहाँ इंक्लूड हो गया? परचेज में। तो परचेज से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लेस। तो देखो, अगर आप जर्नल करोगे, रेक्टिफाइड एंट्री करोगे, आप यहां लिखो वर्किंग नोट। क्या लिखोगे? वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, लेकिन एडजस्टमेंट नंबर बी। एडजस्टमेंट कौन सा? बी। यहां पे हम लोग जर्नल क्या करेंगे बोलो? क्योंकि परचेज में इंक्लूड है तो परचेज से हम लोग क्या करेंगे? लेस। और ऐड किस में करना है? बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्लियर है? तो बिल्डिंग में हमें क्या करना है? ऐड कर देना है, क्योंकि बिल्डिंग का मटेरियल खरीदा गया तो बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। तो आपको बिल्डिंग में क्या करना है? इसे ऐड। और परचेज में क्योंकि ये शामिल हो गया है तो गलती से परचेज में, परचेज तो गुड्स का होता है ना, बिल्डिंग मटेरियल तो परचेज में नहीं जाना चाहिए। तो परचेज से हम लोग क्या करेंगे? लेस। ये इफेक्ट हमने बता दिया। कितना रुपया का है बोलो? 5,000। क्लियर है? अब हम लोग करेंगे नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर सी। देखिए क्या लिखा है सी में, एडजस्टमेंट 3 है, सॉरी। तो सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ फर्नीचर एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 1,000, बुक वैल्यू 2,000 रुपया। हमने क्या किया? सेल्स इंक्लूड, सेल्स में इंक्लूड है, सेल्स में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? सेल्स में इंक्लूड है। अच्छा, हमने जो 2 नंबर का जो एडजस्टमेंट किया, परचेज से क्या करना है? लेस। और बिल्डिंग में क्या करना है? ऐड। तो देखो, आप परचेज के साथ ऐसे साइन दे दो कि परचेज के साथ एक एडजस्टमेंट है और बिल्डिंग के साथ भी एक साइन दे दो, लैंड बिल्डिंग के साथ, ताकि आपको पता चले कि बिल्डिंग में हमें कुछ मटेरियल को ऐड करना है और परचेज से लेस करना है। आपको याद रहेगा, एडजस्टमेंट ज्यादा है ना, आप भूल जाओगे। तो एक मार्किंग करके रखो ताकि इसके साथ एडजस्टमेंट है, आप एडजस्ट करोगे, भूलोगे नहीं आप। सेल्स इंक्लूड, सेल में इंक्लूड है, तो भैया सेल्स में क्या इंक्लूड है? सेल ऑफ फर्नीचर एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 1,000, बुक वैल्यू 2,000। एक फर्नीचर था 2,000 का, फर्नीचर था 2,000 का, फर्नीचर 1,000 में बेच दिए। लॉस आया, कितना का लॉस हुआ? 1,000 का लॉस। लेकिन ये ऐसा एंट्री नहीं हुआ कि फर्नीचर सेल हुआ, यहां ऐसा एंट्री हुआ कि गुड्स सोल्ड हुआ। कैसा एंट्री हुआ? ऐसा लगता है कि गुड्स सोल्ड हुआ, क्योंकि सेल्स में इंक्लूड हो गया। वो कहां इंक्लूड हो गया? सेल्स में शामिल हुआ। तो भैया जब सेल करते हैं तो सिंपली जितना रुपया में सेल हुआ उसका एंट्री पास किए होंगे, हम एंट्री पास किए होंगे डेटा टू सेल्स।
या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कुछ भी मान सकते हो। तो सेल का एंट्री में लॉस नहीं दिखाया जाता है या प्रॉफिट नहीं दिखाया जाता है, पूरा जितना जिस अमाउंट में भी हम लोग सेल करते हैं उसी प्राइस में हम लोग सेल्स को दिखाते हैं ना। तो सेल्स में इंक्लूड हो गया सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को जो बेचे वो सेल में इंक्लूड हो गया, तो सेल में तो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, वो सेल में इंक्लूड है, तो सेल से घटाएंगे तो सेल क्या होगा, डेबिट। दूसरा फर्नीचर गया ना आपका, फर्नीचर कितना का गया, 2000 का, बुक वैल्यू 2000 है, तो फर्नीचर गया, व्हाट गोज आउट 2000, तो फर्नीचर से लेस होना चाहिए, तो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, तो यहां तो सेल में इंक्लूड हो गया, तो फर्नीचर में इंक्लूड मतलब फर्नीचर से लेस होना चाहिए था, फर्नीचर से लेस नहीं हुआ, तो आपको फर्नीचर से कितना लेस करना होगा, 2000, और सेल से घटाना कितना होगा, 1000। ठीक है, अभी भी पूरा नहीं हुआ। अब देखो, क्योंकि लॉस ऑन सेल जो है आपका पीएल में जाना, ट्रायल बैलेंस में जाना चाहिए ना। फर्नीचर को जो 2000 का फर्नीचर 1000 में बेचे हैं उसमें 1000 का लॉस हुआ है ना, ये 1000 का लॉस आपको ट्रायल बैलेंस में दिखना चाहिए था। आप पूरा ट्रायल बैलेंस देख लो, कहीं भी लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नहीं है 1000 रुपया का, इसका मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर का एंट्री हुआ ही नहीं है। तो अगर आपको रेक्टिफाई करना होगा तो आप रेक्टिफाई करना, देखो एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 3 है ना ये, और ये था एडजस्टमेंट नंबर, ये सॉरी, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 और एडजस्टमेंट नंबर भी 2 है या 3 है, एडजस्टमेंट 3 है, और यहाँ एडजस्टमेंट नंबर, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 था। तो एडजस्टमेंट 3 जो है ना, एडजस्टमेंट 3 आप क्या कर रहे हो, सेल में इंक्लूड हो गया तो सेल को घटा दो, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना घटाओगे, सेल में इंक्लूड है 1000, घटा दिए। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर का एंट्री अब तक नहीं हुआ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना रुपया का लॉस हुआ, 1000। आप रिकॉर्ड करोगे, मतलब पीएल के डेबिट में डालोगे ना आप 2 फर्नीचर, फर्नीचर से आप लेस कितना करोगे, 2000, इसका मतलब फर्नीचर से आपको 2000 लेस करना है। लॉस जो है पीएल में दिखाओगे, पीएल के डेबिट में आप लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दिखाओगे, और ये जो सेल से क्या करोगे, सेल से भी आप क्या करोगे, लेस करोगे, सेल से क्या करोगे, आप लेस कर दोगे। क्लियर। नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 4, ये समझ पा रहे हो ना तुम लोग, 3 जगह एडजस्टमेंट होगा, सेल से लेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर पीएल में जाएगा, और फर्नीचर से 2000 रुपया लेस होगा, तो एंड, तो देखो सेल से भी एडजस्टमेंट है ना, फर्नीचर से भी एडजस्टमेंट है, और लॉस ऑन सेल कहां आएगा, पीएल में, मतलब लॉस ऑन सेल का एंट्री, लॉस ऑन सेल पीएल में दिखाओगे, कहां दिखाओगे, पीएल में। कितना लॉस ऑन सेल, 1000 रुपया का एंट्री आपको दिखाना पड़ेगा। करेक्शन मत कर लेना, करेक्शन नहीं है, हमने एक तरीका बताया कि आपको याद रहेगा एडजस्टमेंट, क्योंकि एडजस्टमेंट हम लोग बहुत सारे सम्स में करने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 4, वेजेस इंक्लूड 3000 इनकर्ड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन, मशीन को इरेक्ट किए, मशीन को हम लोगों ने इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करते वक्त हमने वेजेस में इंक्लूड हो गया, वेजेस इंक्लूड, वेजेस में इंक्लूड है, कितना इंक्लूड है, 3000, वेजेस में शामिल हो गया, क्या शामिल हो गया, इरेक्शन ऑफ मशीन, मशीन का इरेक्शन वेजेस में शामिल हो गया, नहीं होना चाहिए था ना, लेकिन ये वेजेस में शामिल हो गया, तो आप क्या करोगे, आप वेजेस से हटाओगे और मशीन में ऐड करोगे, कितना रुपया, 3000। तो नोट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 4, आप क्या एंट्री करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस, क्लियर, कितना रुपया, 3000 करोगे ना, तो मशीन से क्या करना है, ऐड, और वेजेस से क्या करना है, लेस, क्लियर। अब देखिए, तो मशीनरी के साथ एडजस्टमेंट हो गया और वेजेस के साथ एडजस्टमेंट हो गया, याद रहेगा आपको, बस एक टिक कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्या है, नंबर 5, प्रोप्राइटर मिस्टर बैनर्जी टू गुड्स फॉर हिज ओन यूज फ्रॉम द बिजनेस अमाउंटेड टू 1000 रुपया,
मिस्टर बैनर्जी ने 1000 रुपए का गुड्स बिजनेस से निकाल लिया, बिजनेस से निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए। तो देखो निजी इस्तेमाल कुछ भी होता है वो क्या होता है, ड्राइंग। तो ड्राइंग हो गया तो ड्राइंग डेबिट और परचेज घट जाएगा तो परचेज क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, नोट नंबर 4 एडजस्टमेंट नंबर 5। एंट्री क्या करोगे बोलो, ड्राइंग में जाना चाहिए तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, तो ड्राइंग मेरा पहले से था ना ट्रायल बैलेंस में, ड्राइंग में जाके ऐड कर देना। और परचेज से क्या करोगे, लेस। कितना रुपया, 1000 है। तो देखो ड्राइंग में क्या करोगे, ऐड, और परचेज से क्या करोगे, लेस। मतलब ये ड्राइंग हुआ तो ड्राइंग में ऐड ना करोगे, पर्सनल यूज है तो ड्राइंग में क्या होगा, ऐड, और परचेज से क्या करोगे, लेस। क्लियर, समझ पाए ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ो आप क्या लिखा है, परचेज अ प्लांट फॉर 5000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। आपने एक प्लांट खरीदा, प्लांट खरीदा, प्लांट आपने परचेज किया 5000 में, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज, गलती से परचेज में डेबिट हो गया। तो आप क्या एंट्री करोगे, आपने क्या खरीदा, प्लांट, कहां गलती से डेबिट हो गया, परचेज में। तो परचेज में जाना चाहिए था क्या, इसे नहीं जाना चाहिए था, तो परचेज से क्या करेंगे, लेस। तो परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट, और किस में जाना चाहिए, प्लांट में, तो प्लांट को करेंगे डेबिट। तो एडजस्टमेंट नंबर 6 एंट्री होगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितना रुपया है बोलो, 5000। तो आपको करना यह है कि प्लांट से क्या करना है, ऐड, क्योंकि प्लांट खरीदा तो प्लांट में जाना चाहिए था, वो गलती से चला गया परचेज में, तो परचेज से निकाल दो, तो परचेज को क्रेडिट कर दो, परचेज से लेस करो और प्लांट में ऐड करो। क्लियर, तो प्लांट और परचेज में एडजस्टमेंट है, कहां है एडजस्टमेंट, प्लांट और, तो देखो परचेज में एक और एडजस्टमेंट आ गया और प्लांट में एक और एडजस्टमेंट आ गया, तो दो दो एडजस्टमेंट है, आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट और क्या है बोलो, रेंट इंक्लूडेड 1000 पेड फॉर मिस्टर बैनर्जी रेसिडेंशियल पोर्शन। रेंट में इंक्लूड है 1000 रुपया, ऐसा रेंट है जो मिस्टर बैनर्जी का रेसिडेंशियल पोर्शन, मिस्टर बैनर्जी कौन है, ओनर है, इस ओनर का जो रेसिडेंशियल पोर्शन है, उस रेसिडेंशियल पोर्शन के लिए जो रेंट पे किया गया वो रेंट में इंक्लूड है, मतलब बिजनेस के रेंट में इंक्लूड है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, बिजनेस का रेंट ही रेंट में शामिल होना चाहिए, ओनर का रेंट का जिम्मेदारी बिजनेस के ऊपर नहीं है। क्लियर, तो इसका मतलब जो मिस्टर बैनर्जी का रेसिडेंशियल पोर्शन का जो रेंट पे किया गया वो रेंट में इंक्लूड है, तो आप रेंट से क्या करोगे, निकाल दोगे, क्योंकि ये पर्सनल रीजन की वजह से पेमेंट हुआ है, तो ये कहां जाना चाहिए, ड्राइंग में। तो एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट। बोलो बोलो, बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, एडजस्टमेंट नंबर 7। क्या एंट्री करोगे बोलो, बोलो मुंह से बोलो ना, हाँ जब तक नहीं बोलोगे आप कैसे सीखोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंट में शामिल हो गया था रेसिडेंशियल पोर्शन, तो रेंट से हमने हटा दिया, लेस कर दिया, और क्योंकि पर्सनल यूज है इसलिए ड्राइंग में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, और रेंट से क्या होगा, लेस हो जाएगा। कितना रुपया है भैया जी, 1000 रुपया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर 100 रुपया वर डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। हमने स्टेशनरी खरीदा 100 रुपया का, तो स्टेशनरी में ना इंक्लूड करोगे, देखो कहां इंक्लूड हो गया, इस गधे ने कहां इंक्लूड कर दिया, रिपेयर में, तो गलती से रिपेयर में गया, आप रिपेयर को क्या करोगे, क्रेडिट, और किसे डेबिट करोगे आप, हाँ, तो आप यहाँ पे नोट नंबर 7 और एडजस्टमेंट नंबर 8 करोगे। तो क्योंकि स्टेशनरी खरीदे हैं तो एंट्री होगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, क्या करोगे आप, स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करोगे टू
टू रिपेयर अकाउंट। क्लियर? तो कितना रुपया हो गया बोलो? 100। तो आपको स्टेशनरी के साथ क्या करना है? ऐड। और रिपेयर के साथ क्या करना है? लेस, क्योंकि रिपेयर में इंक्लूड हो गया होगा तो रिपेयर से हटा दो। और कहां डालोगे? स्टेशनरी में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी एडजस्टमेंट 8, नोट नंबर 8, एडजस्टमेंट नंबर 9। आइए, एडजस्टमेंट 9, अ कस्टमर चेक रिटर्न डिसऑनर रॉन्गली डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, 1000 रुपया। एक कस्टमर ने मुझे चेक दिया था, बाउंस हो गया, तो बाउंस हो गया तो वापस कस्टमर को डेबिट ना करेंगे, यहाँ डेबिट हो गया डिस्काउंट में। बहुत गलत बात। गलती से डिस्काउंट डेबिट हो गया तो डिस्काउंट को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। और किसको डेबिट करना है? कस्टमर। कस्टमर का मतलब होता है डेटर, तो हम लोग डेटर को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू, डेटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। क्लियर है? तो हम लोग डेटर के साथ क्या करेंगे? ऐड। डेटर के साथ क्या करेंगे हम लोग? ऐड, और डिस्काउंट से क्या हो जाएगा? लेस। क्लियर? नेक्स्ट, अ सेल ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर नॉट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट ₹16,000। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर, कस्टमर को हमने गुड्स सेल किया, नॉट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट ₹16,000, जो कस्टमर के अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ। तो इसका मतलब आपने माल बेचा लेकिन कस्टमर में गया ही नहीं, वो गया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या? सिर्फ कस्टमर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बाकी हर जगह रिकॉर्ड हुआ। इसका मतलब ये सिंगल साइडेड एरर है। तो अगर कस्टमर को आपने सेल किया है तो आप एंट्री क्या करोगे? डेटा टू सेल्स। तो सेल्स में रिकॉर्ड हो गया, सिर्फ कस्टमर डेबिट नहीं हुआ, मतलब डेटा डेबिट नहीं हुआ, तो आप डेटर को डेबिट कर लो। जी हाँ, आपने सही कहा, इसीलिए वहां सस्पेंस दिख रहा है। जी जी जी, हम सुन लेते हैं ये सब बात। एडजस्टमेंट नंबर 10, एंट्री होगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, डेटर टू सस्पेंस। इसीलिए ना देखो, सस्पेंस डेबिट में 16,000 रुपया दिख रहा था ना, तो 16 डेबिट और यहाँ 16 हो गया क्रेडिट, तो क्या हो गया? सस्पेंस कैंसिल हो गया। सस्पेंस क्या हो गया? सस्पेंस हो गया कैंसिल। और डेटर में उसके जगह हम क्या करेंगे? डेटर को डेबिट कर देंगे, मतलब डेटर को ऐड कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, एडजस्टमेंट नंबर 11। अब यहां ना देखो, लास्ट क्या बोला है? स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर अमाउंटेड टू 10,000। 10,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, 10,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ओनली 8,000। इंश्योरेंस कंपनी बोला हम 8,000 देंगे, दिया नहीं, देंगे। देंगे मतलब उसने एडमिट कर लिया। अगर एडमिट कर लिया इसका मतलब हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से कितना पा रहे हैं? 8,000 पा रहे हैं। हम लोग कितना पा रहे हैं? 8,000 पा रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे लिए इंश्योरेंस एक एसेट बना 8,000 का, लेकिन 10,000 का स्टॉक जल गया। तो जल गया तो स्टॉक से लेस होगा ना, स्टॉक से लेस होगा। तो स्टॉक से लेस कैसे करेंगे? ट्रेडिंग को क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब ये स्टॉक से लेस कर दिया, मतलब परचेस से लेस कर दिए। हम लोगों ने परचेस से लेस किया। परचेस से कुछ भी लेस करना है तो आप क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख देना। उसका यही मतलब है कि वो परचेस से लेस हो रहा है। क्लियर है ना? और बाकी 2,000 क्या हुआ? हमारा एक्चुअल लॉस हो गया, वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो भैया जी एडजस्टमेंट क्या होगा? देखो, यहां डायरेक्ट हम लोग इफेक्ट देते हैं। क्या इफेक्ट देते हैं? ₹10,000 कहां जाएगा? विल बी क्रेडिटेड
टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में क्रेडिट होगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा एज, क्या बोल के लिखोगे, लॉस बाय फायर या एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एबनॉर्मल लॉस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ₹8,000 will be appeared in the asset side या on the asset side, on the assets side of बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। कितना रुपया जाएगा, 8,000। कितना जाएगा, 8,000। नंबर 3, अब देखो 10,000 रुपया हमारा लॉस हो गया, 8,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया है कि वो हमें देगा, तो बाकी का 2,000 क्या हो गया, लॉस, एक्चुअल लॉस हुआ। तो ₹10,000 माइनस 8,000, बुला लो उन लोगों को, इक्वल्स टू ₹2,000 will be debited to profit and loss। ₹2,000 will be debited to profit and loss। ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब कितना जगह इफेक्ट हुआ, इसका इफेक्ट कितना जगह हुआ, जी हाँ, एबनॉर्मल का 3 जगह। एक तो 10,000 का स्टॉक जला तो आप परचेस से लेस करोगे, परचेस से लेस नहीं करके आप ये भी कर सकते हो कि आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाल दो, इसका मतलब ही है परचेस से लेस करना। दूसरा है कि 8,000 मिलने वाला है, मिला नहीं है, तो इंश्योरेंस क्लेम बोल के आप लिखना, एसेट साइड में लिखना इंश्योरेंस क्लेम। क्या लिखना, अगर लिख देता इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड तो कैश के साथ ऐड कर देते, ठीक है, बस फर्क इतना है। कैश के साथ ऐड कब करोगे, जब लिख देगा रिसीव्ड, रिसीव नहीं हुआ तो क्लेम लिखना, इंश्योरेंस क्लेम बोल के लिख देना। और जो 2,000 जो डिफरेंस आया, 2,000 ये एक्चुअल आपका लॉस हुआ, क्योंकि 10,000 का लॉस हुआ, 8,000 इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया कि वो दे देगा, तो कितना बचा, 2,000 आपका एक्चुअल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर है। हमने पूरा का पूरा एडजस्टमेंट आपको डिस्कस कर दिया। आपको इसके मदद से एडजस्टमेंट देख देख के आपको क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आप लोगों को करना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारा एडजस्टमेंट समझ में आया होगा और आप लोग इससे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आराम से बना पाओगे। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और आप लोगों को इसका सॉल्यूशन करके, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके आना है। और आप लोग कमेंट में जरूर ग्रॉस प्रॉफिट लिखना, नेट प्रॉफिट लिखना और बैलेंस शीट टैली करके आप बताना कि आपका बैलेंस शीट कितना आया। ठीक है, ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, और उन्हें सब्सक्राइब करने को कहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।